स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे YouTube चैनल द डिग आउट फैक्ट्स में। आज हम एक नया टॉपिक इंडियन पॉलिटी का लेके आए हैं, जो कि एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे और पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो आज हम इस लेक्चर में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जो कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। सबसे पहले मंत्रिपरिषद के बारे में जान लेते हैं। मंत्रिपरिषद जिसमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री रहते हैं, इसमें मंत्रिपरिषद बोलते हैं और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और केंद्रीय मंत्री का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। अब आगे जान लेते हैं विस्तार से केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इनमें क्या अंतर है और ये इनको कौन से पद दिए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री की बात करें तो केंद्र के महत्वपूर्ण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आदि केंद्रीय मंत्री को दिए जाते हैं। और कैबिनेट मंत्री को सलाह देने का काम राज्य मंत्री करते हैं। और अगर उप मंत्री की बात करें तो ये केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को ही राजनीतिक और संसदीय सहायता प्रदान करते हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में सरदार पटेल जी उप प्रधानमंत्री थे, और इंदिरा गांधी जी के टाइम में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में लाल कृष्ण आडवाणी जी जो उप प्रधानमंत्री थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। अब हम आगे महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 74, 75, 75(3) और 78 के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 75(3) है। तो आगे जानिए, विस्तार से जानते हैं। अगर आर्टिकल 74 की बात करें तो 74 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। मतलब आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। कुल मिला के राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ये इस आर्टिकल में लिखा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 75(3 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें ध्यान रखिए कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में जिक्र किया गया है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जिक्र किया गया है। 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। और आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आप लोगों को रिवाइज भी, और लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर सेट भी रखेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं संविधान के जितने भी संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों में क्या क्या बताया गया है। संविधान के 91 संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार को बताया गया है, जो कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होगा। पहले मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 36 सदस्य थे। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी में और अलग अलग एग्जाम में पूछ चुके हैं, वो है कि पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद। और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब मंत्रिपरिषद के लिए योग्यता को जान लेते हैं। कोई भी जो सांसद का सदस्य है मंत्री बन सकता है। कोई भी सांसद मंत्री बन सकता है। वह जो संसद सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकते हैं, पर वो 6 महीने में उस संसद की सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो उसका मंत्रिपरिषद से पद छीन लिया जाएगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ले सकते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा ही नहीं आए वो चरण सिंह जी थे, चौधरी चरण सिंह जी थे। विश्वास मत जिसको सबसे पहले हासिल नहीं हुआ वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई थे, और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी जी थे। अब आगे बात कर लेते हैं जिन 3 प्रधानमंत्रियों की उनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई, वो थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा का आवश्यक रूप से सदस्य हो, पर 6 महीने में किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। अब बात यहाँ अविश्वास प्रस्ताव की आती है। अविश्वास प्रस्ताव कौन पास कर सकता है? अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन पास करता है। किसके प्रति? जो भी सरकार होती है।
अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मैंने जो पार्लियामेंट का सेशन है उसके बारे में बड़ी अच्छे से समझाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेट रख लेते हैं, देखते हैं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है और कितना आप लोगों को याद हुआ है। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके इनका आंसर दीजिए ताकि आप लोगों को भी अपने लेवल का पता लग जाए और इससे बाहर एसएससी में कोई भी क्वेश्चन नहीं आना। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वीडियो को पॉज करके इसके आंसर दीजिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सेकंड क्वेश्चन, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता डी प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों यहाँ पे सामूहिक रूप से है, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला? सी, इंदिरा गांधी जी ने। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। ए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो अपोजिशन रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? 3। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री है। तो डी, कैबिनेट सचिव नहीं है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो वो 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो क्वेश्चन 14 का ए आंसर सही है। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति को विवेचित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी, अनुच्छेद 75 इसका वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद, लोकसभा के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सदस्य। तो क्वेश्चन 16 का आंसर ए। क्वेश्चन 17, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू तो 2 नंबर, उसके बाद इंदिरा गांधी 1 नंबर, उसके बाद मोरारजी देसाई 3 नंबर, उसके बाद चौधरी चरण सिंह। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो लोकसभा के प्रति। जी बिल्कुल सही है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत ये भी सही है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ये भी सही है। तो हमारा आंसर 1, 2 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? तो सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई हैं और सबसे कम उम्र में अपने राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। So friends, hope you like this video. Thank you and have a nice day.